ये जो ब्राह्मण विरोधी, ब्राह्मण से घृणा का जो वातावरण बना हुआ है और ये कहीं-कहीं तो वातावरण जानलेवा होता है। आप देख रहे हैं, जैसे लिंचिंग करने की भी प्रवृत्ति है, उन्मादी भीड़ किसी को पकड़ के पीट दे, मार दे, कन्याएँ सुरक्षित नहीं हैं। तो इस पर हम बात करेंगे, तो ध्यान से हम देखेंगे, तो ये पूरी तरह अवैध है। ब्राह्मण से जो घृणा है, वो अवैध है, कानून विरोधी है, विधि विरोधी है और इसमें हम आप भी काम कर सकते हैं और सरकार के विरुद्ध भी काम कर सकते हैं। सरकार स्वयं कटघरे में खड़ी है, क्योंकि शासन स्वयं ये कार्य करता है। इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारे एक मित्र हैं जो आपकी तरह हमें सुनते हैं, हमें देखते हैं। उनका नाम है रवि द्विवेदी जी और वो बहुत सारे काम करते हैं, अच्छे काम, धर्म के काम में भी लगे रहते हैं। उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा, जो 13 मिनट का वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं। वो महालिंगम बालाजी हैं, उनका वीडियो है। उन्होंने 20 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका प्रस्तुत की। इस याचिका में उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों के विरुद्ध जो घृणा का वातावरण है, वो ब्राह्मणोफोबिया है और इसको जो भी ऐसा करते हैं, वो दंडनीय अपराध कर रहे हैं। तो उसके अनुरूप उनको दंड मिलना चाहिए और इसको एक प्रकार से माना जाना चाहिए कि ये एक अपराध है। तो जब वो गए सुप्रीम कोर्ट, तो उन्होंने जो अपने तर्क दिए हैं, वो हमारे लिए जानने योग्य हैं, बड़े महत्वपूर्ण तर्क हैं। उन्होंने हमारे ही संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21, इन तीनों का उल्लेख किया है। 14 में आप जानते हैं कि समानता का अधिकार है और ये जो तीनों अनुच्छेद हैं, वो मूल अधिकार की श्रेणी में आते हैं, इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार हैं और जिनको विधि द्वारा स्थापित करने का दायित्व शासन पर है। तो ये इसीलिए मूल अधिकार कहा गया है, इसका हनन नहीं हो सकता। तो समानता का अधिकार, उसका हनन है। 15 जो है, वो भेदभाव न करने का अधिकार है, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है। आप दो व्यक्तियों के बीच में भेदभाव नहीं कर सकते। तो जब आप समाज में ब्राह्मण को टारगेट करते हैं, उनको लक्ष्य करके कुछ कहते हैं, तो ये तो एक प्रकार से भेदभाव करना हुआ। तीसरा जो है अनुच्छेद 21, वो है राइट टू लिव और उसी में आता है राइट टू लिव विद डिग्निटी, पूरी गरिमा के साथ जीवन जीने की स्वतंत्रता या अधिकार। तो आप किसी व्यक्ति की गरिमा पर चोट नहीं कर सकते। तो इस तरह के उन्होंने तर्क दिए और उन्होंने संसार में बहुत सारे जो विद्वान हैं और बहुत सारी घटनाएं हैं, उन सबका भी उन्होंने एक प्रकार से इसमें समायोजन किया और तर्कों की झड़ी लगा दी। इन्होंने यहूदियों वाला तर्क भी दिया, कैसे यूरोप में यहूदियों के विरुद्ध घृणा का वातावरण बना और आज जो सेमिटिज्म है, वो एक प्रकार से समझिए अपराध की श्रेणी में आता है और उसको एक प्रकार से रिकॉग्निशन मिला हुआ है, उसका संज्ञान लिया जाता है पूरे संसार भर में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, उन्होंने अन्य विद्वानों का भी उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने ये समझाने का प्रयत्न किया है कि आप सबसे पहले ब्राह्मण को लक्षित करते हैं, उनके विषय में तरह तरह की गंदी बातें बनाते हैं, धारणाएं बनाते हैं, उनको पुस्तकों में देते हैं, फिर पत्र पत्रिकाओं में छापते हैं, फिर समाचार पत्रों में छापते हैं और आजकल तो सोशल मीडिया का युग है, तो मीम आदि बनाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की शिखा है, उसका पेट निकला हुआ है, उसके ऊपर जनेऊ है, तो अलग अलग तरह का कार्टून बना के या मीम बना के उसका उपहास का एक विषय बना लेते हैं आप। और इसमें उन्होंने एक जो पत्रिका है, जिसको तो मैं समझिए 10 वर्ष हो गए या 12 वर्ष हो गए, उस पत्रिका से ही मुझे घृणा हो गई। उसका नाम है फ्रंटलाइन।
तो फ्रंट लाइन के साथ साथ वो हिंदू का पब्लिकेशन है, द हिंदू का। अच्छा, ये आश्चर्य की बात है कि नाम क्यों द हिंदू रखा हुआ है? क्योंकि द हिंदू का काम जो है केवल मुसलमानों का पक्ष लेना है, ईसाइयों का पक्ष लेना है, और हिंदू विरुद्ध उसका आचरण है। नाम उसका समाचार पत्र का द हिंदू। वही एक पत्रिका निकालता है जिसका नाम है फ्रंट लाइन, और फ्रंट लाइन में ऐसी आपको तस्वीरें मिल जाएंगी किसी ब्राह्मण की जो कृष्णकाय है, दुबला पतला व्यक्ति है, और उसका उपहास उड़ाया जाएगा, उसका मजाक उड़ाया जाएगा। तो क्या होता है कि महालिंगम जी का कहना है कि पहले तो आप यहाँ से शुरू करते हैं, उसको आप टारगेट करते हैं, फिर उसको आइसोलेट करते हैं, फिर धीरे धीरे घृणा जो है उसकी परत पर परत जमती चली जाती है। फिर क्या करते हैं, वो घृणा जो है लंबे समय के बाद हिंसा में परिणत हो जाती है। फिर आप उस पर प्रहार करते हैं, उनको मारते हैं। और दो प्रदेश इसके लिए, इस बात को लेकर के ब्राह्मण विरोधी आचरण के लिए कुख्यात है। एक प्रदेश का नाम है महाराष्ट्र। जब मोहनदास करमचंद गांधी को 30 जनवरी 1948 को मार दिया गया गोडसे के द्वारा, नाथूराम गोडसे के द्वारा, और कहते तो यह है कि जो रिपोर्ट हुई आई थी, जांच हुई थी, उसमें जो गोली गांधी की छाती से निकली थी वो गोली गोडसे के पिस्टल से नहीं निकली थी। इसका अर्थ है कि किसी और ने भी गोली चलाई थी और उस गोली से गांधी की मृत्यु हुई थी। लेकिन चूंकि नाथूराम गोडसे ने गोली चलाई थी तो नाथूराम गोडसे ने स्वीकार किया कि उन्होंने गोली चलाई, और नाथूराम गोडसे को फांसी हो गई। लेकिन आप देखिए कि इस घटना के तुरंत बाद हजारों चित्पावन ब्राह्मण को मार दिया गया, काट दिया गया। ये किस लिए किया गया, इसका कोई मतलब नहीं है। एक नाथूराम गोडसे, जैसे मान लीजिए एक कोई समाज हो, क्या कोई ग्वाला समाज या अहिर समाज का कोई एक व्यक्ति कहीं कुछ करता है तो क्या आप सारे अहिर समाज को पीटने लग जाएंगे, मारने लग जाएंगे, काटने लग जाएंगे? वैसे ही वैश्य समाज का कोई एक व्यक्ति ऐसा करता तो क्या सारे वैश्य समाज के व्यक्तियों को काटने लग जाएंगे? क्या शूद्र समाज से कोई व्यक्ति एक व्यक्ति कुछ करता तो आप उसको काटने लग जाएंगे? इससे अधिक बदमाशी का कोई उदाहरण नहीं मिल सकता ना। और इसका कारण यह है कि आपने पहले ही लक्षित किया हुआ उस व्यक्ति को, उस समाज को, कि ये तो खराबी है, इसलिए हम इसको मारेंगे। और दूसरा प्रदेश है तमिलनाडु। तमिलनाडु में मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे कई मित्र हैं वहां के जो ब्राह्मण हैं, और वो जो बातें बताते हैं वो कई बार इतनी घृणास्पद बातें हैं कि मुझे सार्वजनिक रूप से कहनी भी नहीं चाहिए। लेकिन वहां पर ब्राह्मण को लक्षित करके जिस प्रकार का उपहास उड़ाया जाता था और कुछ सीमा तक आज भी उड़ाया जाता है, वो अकल्पनीय है। अभी 2 वर्ष पूर्व की घटना है कि मैं सिंगापुर जा रहा था, तो फ्लाइट में मेरे बगल में जो एक सज्जन बैठे थे वो तमिलनाडु के ब्राह्मण थे। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे उन्होंने तमिलनाडु को छोड़ दिया है और वो काम कर रहे हैं कहीं गुड़गांव या नोएडा में, किसी बड़े पद पर थे, किसी प्राइवेट कंपनी में। और वो बता रहे थे कि कैसे तमिलनाडु से कोई भी जो योग्य ब्राह्मण होगा वो तमिलनाडु में नहीं रह सकता, वो तमिलनाडु छोड़ देता है। और अभी आपको हमने 2-3 दिन पहले ही इसी मंच से कहा कि अभी जो चुनाव चल रहा है वहां किसी भी बड़ी पार्टी ने एक भी प्रत्याशी ब्राह्मण का नहीं उतारा है। तमिलनाडु में तो होड़ है ओबीसी बनने की, होड़ है एससी बनने की। इसीलिए 97% लोग जो हैं ओबीसी और एससी के हैं, 3% वहां पे ब्राह्मण बचे। देखिए, ललक तो होनी चाहिए ना कि यदि आप मानते हैं कि शूद्र पायदान में नीचे है तो आप क्षत्रिय हो जाइए, आप ब्राह्मण हो जाइए, आप वैश्य हो जाइए। क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कर्म विभाग, गुण कर्म विभाग, गुण और कर्म से आपके वर्ण का निर्धारण होता है। इसको आप ऐसे भी समझिए कि जैसे आज कोई सेवा कर रहा है, आज भी तो सेवा है ना, सब कुछ सेवा है। मेडिकल सर्विस है, वो सेवा है। शिक्षा सेवा है। तो क्या आज जो सेवा कर रहा है वो शूद्र नहीं है? लेकिन उसको आपने आज सम्मानजनक बना दिया। ये कैसे हो गया? ये तो विडंबना है।
तो फिर भी यदि सम्मानजनक है तो आप मत मानिए कि वो शूद्र है, वो वैश्य समाज है, वो क्षत्रिय समाज है। शूद्र तो नहीं है, वो एससी तो नहीं है, लेकिन यहां होड़ चल गई उल्टी दिशा में जाने की। मतलब आप सोचिए कोई धनी मनी व्यक्ति हो, समृद्ध हो, और उस पर एक मतलब रोग आ जाए कि वो नहीं, वो दरिद्र बन जाए, उसकी इच्छा हो कि वो दरिद्र बन जाए। या कोई विद्वान हो, उसकी इच्छा हो जाए कि नहीं अब मैं मूर्ख अपने आप को सिद्ध करूंगा और मैं मूर्ख हो जाऊंगा। ये तो उल्टी धारा चल रही है। अरे लोग आगे बढ़ते हैं कि पीछे जाते हैं। तो तमिलनाडु में इतना बुरा हाल किया कि जो कोई भी ठीक ठाक ब्राह्मण है वो सबसे पहला काम करता है कि तमिलनाडु छोड़कर भाग जाता है, क्योंकि तमिलनाडु में रह नहीं सकता। वहां पर 90% 80% शिक्षा में, सेवा में, सब जगह जो है वो आरक्षण है। तो ब्राह्मण करेंगे तो क्या करें। इसीलिए आप देखेंगे, कोई अगर आंकड़े निकालेंगे तो जो तमिल ब्राह्मण है उस सर्वाधिक उस अनुपात में, अपनी आबादी के जनसंख्या के अनुपात में विदेश में रहते हैं, वहां बड़े बड़े काम करते हैं। मेरे मित्र हैं, वो भी चले गए अमेरिका, अमेरिका में ही बस गए हो। और वही नहीं गए, उनके पिताजी भी गए, उनकी माँ भी गई, उन्होंने वहीं कहीं पे विवाह किया, उनके बच्चे भी वही हैं। मतलब तीसरी पीढ़ी अमेरिका में रह रही, कुछ दिन में चौथी पीढ़ी भी आ जाएगी। तो ये टैम ब्रैम करके चलता है उनका, वो सारे विदेशी हो गए हैं। और यदि भारत में है तो भी तमिलनाडु से बाहर है। आप सामान्यतः देखेंगे कि वो दिल्ली के आसपास, मुंबई के आसपास, इस तरह के जो बड़े बड़े नगर हैं, या हैदराबाद के आसपास रहेंगे, तमिलनाडु छोड़ेंगे, क्योंकि तमिलनाडु में ऐसा विश्व वमन किया गया है, ऐसी घृणा फैलाई गई है ब्राह्मणों के विरुद्ध कि उनकी दुर्गति हो गई। तो ये जो उन्होंने, महालिंगम जी ने ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट को बताई, सुप्रीम कोर्ट ने इसको ध्यान से सुना। उनमें एक जो दो जस्टिस थे, एक महिला एक पुरुष, तो महिला जो जस्टिस थी उन्होंने इस बात को स्वीकार तो किया कि हाँ ऐसा हो सकता है समाज में, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके लिए शिक्षा दोषी है, लोगों को शिक्षित किया जाए, लोगों को बताया जाए कि ऐसा नहीं किया जाए, है ना। इसको सिर्फ कानूनी दृष्टि से नहीं देखा जाए और दंड की दृष्टि से नहीं देखा जाए। तो ये सब बातें कह करके उन्होंने उसको एक प्रकार से समझिए कि ठंडे बस्ते में डाल दिया विषय। लेकिन मेरा कहना क्या है मेरा कहना है कि हमें हर व्यक्ति, समस्या तो हम जानते हैं कि समस्या क्या है, हमें हर व्यक्ति को महालिंगम बनना पड़ेगा। हम यदि कोई चीज देखते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, अन्यत्र हो, तो उसका हम विरोध करें और उसको हम यथाशक्ति, जिसके पास भी साधन हो, जिसको कोई वकील जानता हो, वकील कोई मित्र हो, तो आप मानहानि का केस दायर कर सकते हैं कि भाई ये मेरे विरुद्ध बोल रहे हैं, मानहानि का मुकदमा कर दो। तो धीरे धीरे करके मुझे लगता है इस प्रवृत्ति पर रोक लगानी ही पड़ेगी। क्योंकि आप देखिए, मैंने क्यों कहा कि शासन स्वयं कटघरे में है। भाई शासन जो है वो कैसे संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन कर सकता है, लेकिन शासन करता है। शासन स्वयं करता है। शासन ने स्वयं एससी एसटी एक्ट बनाया है। तो इसका एससी एसटी का एक्ट बनाने का अर्थ ही है कि आप किसी के विरुद्ध बना रहे हैं, मतलब ये शिकायत करेंगे किसी के विरुद्ध, फिर उस पर तुरंत त्वरित गति से कार्रवाई होगी। और क्यों एससी एसटी एक्ट बनाया? क्योंकि आपके पास तो सारे कानून उपलब्ध थे ना। जैसे मान लीजिए किसी ने किसी को एक थप्पड़ मार दिया, तो कानून तो पहले से ही है, फिर स्पेशल कानून बनाने का क्या मतलब हुआ? तो नहीं, कानून इसलिए बनाया आपने कि ऐतिहासिक रूप से आपने दिखाया कि एक वर्ग शोषित है, दूसरा वर्ग शोषक है।